असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक महापर्व दशहरा पूरे देश में भगवान राम के रावण से युद्ध में विजय के दिन के रूप में मनाया जाता है। लेकिन देश में एक दशहरा ऐसा भी है जहां रावण मरता नहीं, बस्तर दशहरा। ऐसा दशहरा जिसका रामायण के किसी प्रसंग से कोई संबंध नहीं है। 600 साल से भी ज्यादा पुराना बस्तर दशहरा दुनिया भर में सबसे लंबी अवधि तक चलने वाले पर्वों में से एक है, जो असल में चालुक्य वंशीय राज परिवार की इष्ट देवी और बस्तर अंचल की आराध्य देवी दंतेश्वरी के प्रति श्रद्धा भक्ति की सामूहिक अभिव्यक्ति का पर्व है। 75 दिनों तक चलने वाले बस्तर दशहरे में मां दंतेश्वरी सहित अनेक स्थानीय देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है। वहीं बस्तर के दशहरे पर ओडिशा की रथ यात्रा के प्रभाव को भी देखा जा सकता है, जिसकी शुरुआत सन 1408 ईस्वी के बाद चालुक्य वंश के चौथे शासक राजा पुरुषोत्तम देव ने की थी। राजा पुरुषोत्तम देव भगवान जगन्नाथ के बहुत बड़े भक्त थे। कहा जाता है उन्होंने जगन्नाथपुरी तक पैदल यात्रा की थी और भगवान को सोने के आभूषण भेंट स्वरूप चढ़ाए थे। उसी रात पुरी मंदिर के पुजारी के सपने में स्वयं भगवान जगन्नाथ ने आकर राजा पुरुषोत्तम को रथ देने का आदेश दिया। सपने से प्रेरित पुजारी ने राजा पुरुषोत्तम को रथपति की उपाधि दी, साथ ही 16 पहियों वाला भव्य रथ भेंट किया। राजा पुरुषोत्तम ने भेंट में मिले इस रथ के 4 पहिए पुरी में भगवान जगन्नाथ को समर्पित कर दिए और बाकी 12 पहिए वाले रथ के साथ बस्तर लौट आए। इसी रथ से बाद में 8 और 4 पहिए वाले 2 अलग रथ बनाए गए। तभी से बस्तर दशहरे में रथ यात्रा की प्रथा की शुरुआत हुई। बाद में इस रथ यात्रा की परंपरा को स्थापित करने में राजा दलपत देव का भी खासा योगदान रहा। तब से हर साल हरियाली अमावस्या से विधिवत शुरुआत के साथ दशहरे की रथ यात्रा के लिए रथ के निर्माण के लिए एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा लाने की परंपरा है, जिसे टुर्लू खोटला कहा जाता है। इस लकड़ी के टुकड़े को औजारों के साथ स्थानीय दंतेश्वरी देवी मंदिर के सामने रखकर पूजा अर्चना की जाती है, जिसे पाठ यात्रा कहा जाता है। 75 दिनों तक ऐसी ही 12 अनूठी रस्मों को निभाते हुए 450 से ज्यादा देवी देवताओं की कुटुंब यात्रा और ससम्मान विदाई के साथ बस्तर दशहरे का समापन होता है। दशकों से अनोखे सांस्कृतिक कलेवर के साथ बस्तर दशहरे का यही वैभव देश ही नहीं दुनिया भर से पर्यटक और संस्कृति प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करता आया है।